50 साल की नीना एक अमीर लेकिन अकेली महिला है, जिसका पति काम के सिलसिले में ज्यादातर समय दूसरे शहर में रहता है। उसका एक बेटा सैम है, जो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और उनकी सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंतित रहता है। एक दिन उनके घर मेसन नाम का एक गरीब और शांत स्वभाव का युवक नौकर बनकर आता है। मेसन बेहद मेहनती, ईमानदार और विनम्र दिखाई देता है। वह घर का हर काम बिना किसी शिकायत के करता है और बहुत कम समय में नीना का भरोसा जीत लेता है। उसकी मेहनत और सादगी देखकर नीना उससे प्रभावित होने लगती है। लेकिन सैम को शुरुआत से ही मेसन पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि यह आदमी कुछ छिपा रहा है। एक दिन वह बिना माँ से पूछे मेसन को नौकरी से निकाल देता है। जब नीना को यह बात पता चलती है तो वह नाराज हो जाती है और खुद सैम को साथ लेकर मेसन के पास पहुंचती है। वहां मेसन उनकी कार साफ कर रहा होता है। अचानक कार रिवर्स करते समय उससे टकरा जाती है और वह घायल हो जाता है। नीना तुरंत उसे अस्पताल ले जाती है, उसका इलाज करवाती है और अपने हाथों से खाना भी खिलाती है। बातचीत के दौरान मेसन बताता है कि उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। उसकी कहानी सुनकर नीना का दिल पिघल जाता है और वह उसे फिर से अपने घर काम पर रख लेती है। इसके बाद मेसन पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगता है। वह घर की सफाई, बगीचे का काम, टूटी चीज़ों की मरम्मत और बाहर के सभी काम पूरी लगन से करता है। एक दिन घर का नल खराब हो जाता है। मेसन बिना समय गंवाए उसे ठीक करने लगता है। उसकी मेहनत देखकर नीना और भी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ सैम को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है कि उसकी माँ अब मेसन को परिवार का हिस्सा मानने लगी है। कुछ दिनों बाद नीना का पति घर लौटता है। शुरुआत में उसे भी मेसन पर शक होता है, लेकिन मेसन का व्यवहार देखकर वह भी शांत हो जाता है। इसी बीच नीना अचानक बीमार पड़ जाती है और अस्पताल में भर्ती हो जाती है। इस मुश्किल समय में मेसन दिन रात उसकी सेवा करता है। वह समय पर दवाइयाँ देता है, खाना खिलाता है और हर पल उसके साथ रहता है। डॉक्टर और नीना का पति भी उसकी तारीफ करते हैं। अस्पताल से लौटने के बाद नीना फैसला करती है कि मेसन अब हमेशा इसी घर में रहेगा। ये बात सैम को बिल्कुल पसंद नहीं आती। समय बीतने के साथ मेसन घर का सदस्य जैसा बन जाता है। वह नीना के साथ बाजार जाता है, मॉल घूमता है और झील पर मछली पकड़ने भी जाता है। मॉल में नीना मेसन के लिए नए कपड़े खरीदती है। ये देखकर सैम को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ अब उससे ज्यादा मेसन की परवाह करती है। झील पर भी जब मेसन नीना को नाव चलाना सिखाता है तो सैम के मन में जलन और बढ़ जाती है। सैम कई बार मेसन को घर से निकालने की कोशिश करता है। वह उसके कमरे की तलाशी लेता है, उसका मोबाइल चुराने की कोशिश करता है और यहाँ तक कि एक बार उसे धोखे से ऐसी जगह भेज देता है जहाँ उसे नुकसान पहुँच सकता था। लेकिन मेसन कभी उसकी शिकायत नहीं करता। वह हमेशा चुप रहता है ताकि नीना दुखी ना हो। यही बात नीना के मन में उसके लिए और सम्मान पैदा कर देती है। एक दिन सैम की नज़र मेसन के शरीर पर बने एक टैटू पर पड़ती है। उस टैटू से उसे मेसन का असली नाम पता चलता है। शक होने पर वह पुलिस स्टेशन जाता है। वहां पुलिस बताती है कि मेसन कोई साधारण नौकर नहीं बल्कि कई सालों से फरार एक खतरनाक ठग है। उसका तरीका ये होता है कि वह अमीर और उम्रदराज महिलाओं का भरोसा जीतता है, उनसे प्यार का नाटक करता है, उनके घर में रहने लगता है और फिर मौका मिलते ही उनका पैसा और कीमती सामान लेकर गायब हो जाता है। पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही होती है। ये सच जानकर सैम डर जाता है। उसे लगता है कि उसकी माँ भी मेसन की अगली शिकार बनने वाली है। वह तुरंत पुलिस को अपने घर बुलाता है। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंचती है तो नीना सबके सामने झूठ बोल देती है कि मेसन पिछली रात ही पैसे चुराकर भाग गया। पुलिस उसकी बात मानकर वापस लौट जाती है। सैम अपनी मां का फैसला समझ नहीं पाता और पूरी तरह टूट जाता है। कुछ दिन बाद टीवी पर मेसन की खबर दिखाई जाती है, लेकिन नीना तुरंत टीवी बंद कर देती है। बाद में घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की हार्ड ड्राइव भी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है, जिससे कई अहम सबूत खत्म हो जाते हैं। अब किसी को समझ नहीं आता कि नीना ने मेसन को जानबूझकर बचाया या वह उसके झूठे प्यार में पूरी तरह फंस चुकी थी। फिल्म का अंत एक बड़े सस्पेंस के साथ होता है। दर्शकों के मन में आखिर तक यही सवाल बना रहता है कि क्या मेसन सच में बदल गया था और उसे नीना से सच्चा प्यार हो गया था, या वह हमेशा की तरह एक और अमीर महिला को अपना शिकार बना रहा था। यही रहस्य, भावनात्मक संघर्ष और परिवार के भीतर पैदा हुआ अविश्वास इस फिल्म को अंत तक रोमांचक बनाए रखता है।